The way of all study, yoga, comedy, religion, इंस्पायर में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आज मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर ताल पर पूरे माह सावन माह चलने वाले ओम नमः शिवाय मंत्र एक प्रकार का सूत्र या फार्मूला होता है। जिस प्रकार गणित में फार्मूले के माध्यम से किसी भी प्रकार के सवाल को हल किया जाता है, उसी तरह भारतीय समाज में विशेष शब्दों के समूह को मंत्र कहा जाता है, जिसके उच्चारण से उस मंत्र के देवता प्रसन्न होते हैं। महादेव का सबसे प्रिय मंत्र है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के अलावा पूरे सावन मास इस देश में महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक इत्यादि चलते रहते हैं। पूरे माह शिव भक्त आपको बेलपत्र, आंकड़े, कन्हेर के पुष्प, धतूरा, दरोब, दूध, दही इत्यादि एकत्रित करते हुए मिलेंगे। प्रत्येक शिव भक्त का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं मंदिर जाऊं और शिव के द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुएं उनको अर्पण करूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में पूरे माह शिव मंदिरों में भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। कहीं कहीं मंदिरों पर लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। हर कोई अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करना चाहता है। वास्तव में भारत में मंत्र जाप के अतिरिक्त अनेक प्रकार के साधक अलग अलग विधियों का उपयोग करके अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ लोग रुद्राभिषेक करवा करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग भजन में तन्मय होकर के अपने दाता को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के कई साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें से एक ध्यान भी एक साधन है। ध्यान में व्यक्ति अपने इष्ट की मेमोरी को चित्त में धारण करके एक टक उनकी मेमोरी को बनाए रखता है। एक समय ऐसा आता है कि वह अपने इष्ट में तल्लीन हो जाता है। भारतीय परंपरा में मंत्र जाप हो, ध्यान हो, पाठ पूजा हो, भजन हो, परिक्रमा हो, इन सब को करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सजग रह कर के ये सब गतिविधियां करते रहें। यदि आप मंत्र जाप करते हैं लेकिन यांत्रिक रूप से करते हैं तब उसका लाभ हमें इतना अधिक नहीं मिलेगा। वही मंत्र यदि हम सजगता पूर्वक करते हैं तो हमें एकाग्रता के रूप में उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से ध्यान में भी व्यक्ति अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होकर के या मंत्र के प्रति लयबद्धता को जोड़ करके भगवान को जान सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान को प्रसन्न करने के कई साधन
हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, उनमें से एक साधन है हवन एवं यज्ञ। हवन हम छोटे रूप में हमारे घरों में करते हैं, इसी प्रकार यज्ञ बड़े रूप में या तो मंदिरों पर या अपने घरों पर भी किया जा सकता है। हवन में वेद की विधियों का पालन करते हुए सभी देवी देवताओं को आहुतियों के रूप में घी एवं हवन सामग्री अग्नि में प्रवेश करवाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब हम हवन करते हैं तब हवन सामग्री सूक्ष्म तन्मात्राओं के रूप में जिन देवताओं को अर्पण की जाती है उन तक पहुँचती है और उस सामग्री का 1000 गुना वे हमें लौटाते हैं। अतः हम सभी गृहस्थ लोगों का मुख्य कर्तव्य है कि वे वर्ष में एक बार कम से कम किसी हवन में अवश्य शामिल हों। ऐसा माना जाता है कि मानव अपने जीवन काल में 3 प्रकार के तपों से परेशान होता है। वो 3 प्रकार के तप हैं दैहिक, दैविक एवं भौतिक। दैहिक का मतलब है शारीरिक कष्ट, हम जैसे तैसे सहन कर लेते हैं। भौतिक तप या भौतिक कष्ट से हमारा अभिप्राय है कि हमारे पास संसाधन, पैसा रुपये की कमी, इसको भी हम ज़्यादा मेहनत करके पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक प्रकार का और कष्ट होता है, उस कष्ट को बोलते हैं दैविक कष्ट। और दैविक कष्ट का निदान हम धर्म से जुड़कर ही कर सकते हैं। यदि हम दैविक कष्ट से दुखी हैं तो हमें कोई एक साधन धर्म का, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो तीर्थ स्थलों की परिक्रमा हो, चाहे वो गरीबों को और मूक बधिरों को और मूक पक्षियों को भोजन करवाना हो, इन साधनों के द्वारा हम हमारे दैविक तप का निदान कर सकते हैं। अनेक प्रकार के दैविक कष्टों हेतु अलग अलग प्रकार के मंत्रों के बारे में हमारे धर्म में बतलाया गया है कि कौन से प्रकार का कष्ट होने पर हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक ऐसा इष्ट मंत्र हमारा होना चाहिए जिसका हम जाप करते रहें, और विश्वास के साथ यदि हम जप करेंगे तो हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे समाज में आजकल एक नई परंपरा चल रही है कि धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना करना, मंत्र जप की आलोचना करना। आप कैसे इन चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं? हाँ, मेरा ये मानना है आप आलोचना ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार मंत्र जाप करके देखिए, और यदि लाभ नहीं हो तो फिर आलोचना कीजिए।
शास्त्रों में बताए गए यज्ञ आप करके देखिए और फिर लाभ न हो तब आप आलोचना कीजिए। हम बिना चीज़ों को जांचे परखे आलोचना करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें पहले धर्म का अनुसरण करना चाहिए और इन धर्म की जो विधाओं को हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है उनका पालन करना चाहिए। इन्हीं साधनों में से एक और साधन है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का अर्थ ये नहीं है कि केवल 4 धाम की यात्रा पर जाना ही तीर्थ यात्रा है। जब कभी आपको समय मिले, अपनी इच्छा अनुसार, अपने आर्थिक स्थिति अनुसार आप निकट के मंदिरों में जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए और वहाँ पर मंत्र जाप एवं परिक्रमा अवश्य कीजिए। हमें अगर धर्म को जीना है, हमें यदि धर्म का लाभ लेना है तो इसे आत्मसात करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे तो मंत्र जाप कहीं पर भी किया जाए, किसी भी रूप में किया जाए, वो हमेशा लाभकारी ही रहता है। लेकिन फिर भी जो मंत्र जाप किसी मंदिर में बैठ करके नियत स्थान पर विधि विधान से किया जाता है, वो लाभकारी होता है। हमारे भारतीय समाज में चौमासे में मंत्र जाप की परंपरा रही है। चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु प्राचीन समय में मार्ग दुर्लभ हुआ करते थे। तब 4 माह लोग किसी मंदिर में बैठ करके मंत्र जाप, हवन, पूजन, पाठ, कथा इत्यादि करते रहते थे। अतः हमें अब इस समय भी, इस कलयुग में भी इन चीज़ों का पालन करते रहना चाहिए। चौमासा अब